उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक शख्स को प्रेमिका के परिजनों ने उतारा मौत के घाट। घर बुलाकर धारदार हथियार से की हत्या। मंडी में रील्स के लिए स्टंट करना पड़ा भारी। स्टंट के दौरान हादसा, 22 साल के अनिकेत की मौत। चुनावी अभियान के बीच तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार की जनता से 20 महीने का समय देने की मांग की। बोले, सरकार बनने पर बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का किया बड़ा वादा। पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख तक का बीमा देने की घोषणा। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर साधा निशाना। बोले, आरजेडी और कांग्रेस के लोग जुमलेबाज हैं, इन पर बिहार की जनता भरोसा नहीं करेगी। लखीमपुर खीरी में जमीनी विवाद में 2 पक्ष भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे, 8 लोग घायल। आगरा में एक कबाड़ के गोदाम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी करेंगी प्रचार। 28 अक्टूबर को 2 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में चोर गिरोह एक्टिव। एक इलेक्ट्रिक दुकान में हुई चोरी। ये पिछले 1 महीने में चौथी चोरी की वारदात। पीएम मोदी ने छठ महापर्व की खरना पूजा की शुभकामनाएं दी। एक्स पर लिखा, मेरी कामना है कि इस अनुष्ठान पर छठी मैया हर किसी को अपना आशीर्वाद दें। पीएम मोदी ने निरहुआ और मैथिली ठाकुर के छठ गीत शेयर किए। सभी व्रतियों को किया नमन। केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड से हादसा। मलबे में चपेट में आने से एक शख्स की मौत। मलबे से महिला को भी बचाया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 20,000 का इनामी लुटेरा घायल। दिल्ली के बदलपुर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी हिमांशु घायल। डकैती की बड़ी वारदात में शामिल था बदमाश। यूपी के इटावा में एक शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। पत्नी और ससुराल वालियों पर लगाया खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप। आगरा में दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर। मुठभेड़ में आरोपी सोनू घायल। सोनू का एक साथी फरार। मुरादाबाद में मदरसे के वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट मामले में जांच शुरू। एसडीएम ने मदरसा जाकर जांच की। मदरसे की प्रिंसिपल की तलाश तेज। छठ पूजा का आज दूसरा दिन। आज दिन भर व्रत रखकर शाम को प्रसाद ग्रहण करती हैं व्रती। सोमवार को शाम का अर्घ्य, मंगलवार को उगते सूरज को पूजा के साथ होगा समापन। पीएम मोदी दिल्ली में छठ पूजा के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम 28 अक्टूबर को दिल्ली के वासुदेव घाट पर उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि छठ से पहले यमुना की जमकर सफाई की गई। दिल्ली के मंत्रियों परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि इस बार नालों से 20 मैट्रिक टन सिल्ट को हटाया गया। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने छठ घाट पर तैयारियों का लिया जायजा और दावा किया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी का हर कार्यकर्ता छठ पूजा के आयोजनों को सफल बनाने में जुटा है। पटना में छठ पूजा के लिए मिट्टी के चूल्हों का बाजार सजा है। मिट्टी के चूल्हों पर तैयार किया जाता है प्रसाद। रेलवे ने दावा किया है कि त्योहारों के मौसम में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन का सफर कर चुके हैं, जबकि अगले कुछ दिनों में त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की संख्या 2.5 करोड़ को पार कर जाएगी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में एक गो तस्कर घायल, एक फरार। आरोपी नासिर कुरैशी के पास से एक तमंचा भी बरामद। गया से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उम्मीदवार रोमित कुमार ने एनडीए की जीत का किया दावा। कहा, पीएम मोदी, सीएम नीतीश ने जो काम किया है जनता उससे उत्साहित है। दिल्ली में 19वें शौर्य दिवस के मौके पर शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए। मुरादाबाद के मदरसा संचालक के समर्थन में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क। कहा, मदरसे और मजहब में नहीं मांगा जाता वर्जिनिटी सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क के बीच फन फैलाकर बैठा दिखा सांप। सांप देखकर सड़क के दोनों ओर रुक गए राहगीर। यूपी के हाथरस में 2 पक्षों में भिड़ंत। आपसी वर्चस्व को लेकर सड़क पर हुई जमकर मारपीट। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह छाबड़ा के घर पर हुई पत्थरबाजी। असामाजिक तत्वों ने गाली गलौज भी की। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। आरोपियों ने गोकशी की घटना को कबूला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौते की तारीफ की। शांति समझौते को वास्तविक शांति बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर रहा है। साथ ही कहा, यह फैसला भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करेगा। उन्होंने इसे क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए सकारात्मक कदम बताया। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाशों ने एक शख्स के घर पर की फायरिंग। दरवाजे पर पत्थरबाजी भी की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 2 परिवार के बीच जमकर हुई मारपीट। बाइक निकालने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो वायरल। कोलकाता के मेयर और मंत्री फिरहाद हकीम दही घाटी जाकर छठ की तैयारियों की समीक्षा की। फिरहाद हकीम ने श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा देने के लिए अफसरों को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन के कहर के बाद बिहार सरकार ने सभी छठ घाटों पर कार्बाइड गन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
बिहार के जमुई में छठ पूजा के लिए घाट की सफाई के दौरान हुए हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी के किनारे छठ घाट बनाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। घाट बनाने में जुटे 3 लोग बह गए, जिसमें गांव वालों ने 2 लोगों के शव बरामद किए। पटना के आदलपुर घाट पर छठ के लिए तैयारियां करते हुए 3 दोस्तों की डूबने से हुई मौत। चश्मदीदों के मुताबिक अगर एसडीआरएफ की टीम समय रहते पहुंच जाती तो तीनों की जान बच सकती थी। पश्चिम बंगाल के भानगढ़ में एक बार फिर हुई बमबारी। आईएसएफ बूथ अध्यक्ष ईशा मोल्ला के घर फेंके गए बम। मध्य प्रदेश के रीवा में गहनों की दुकान में चोरी की वारदात। 2 लुटेरों ने दुकान में सोना और गहने लेकर हुए फरार। मध्य प्रदेश के 37 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। उज्जैन में हुई जमकर बारिश के बाद तापमान में गिरावट। दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार नहीं, खराब श्रेणी में बनी हुई है दिल्ली की हवा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, यात्रा अपने अंतिम चरणों में पहुंची। अब तक करीब 15,50,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी थाने से एक आरोपी को पुलिस हिरासत से छोड़ने से बढ़ के लोगों ने जमकर किया हंगामा। गुस्साई भीड़ ने थाने में तैनात पुलिस वालों से की हाथापाई। झारखंड के जमशेदपुर में सिर्फ 2 घंटे के भीतर गोलीबारी की 2 घटनाओं से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने एक दुकान और एक घर में की फायरिंग। दोनों घटनाएं सीसीटीवी में कैद। तिरुवनंतपुरम में सीपीआई की स्टूडेंट विंग ने अपनी मांगों को लेकर की शिक्षा मंत्री को घेराव करने की कोशिश। पुलिस ने बैरिकेडिंग और वाटर कैनन से प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। गुजरात के वडोदरा में कुछ लोगों ने सड़क किनारे खड़े 14 ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ की। मांजलपुर इलाके में हुई तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में चल रहे फ्लाइंग फेस्टिवल में लैंडिंग के दौरान एक पैराग्लाइडर हादसे का शिकार हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने पैराग्लाइडर की जान बचा ली। उड़ीसा के मयूरभंज में जंगली हाथी को आया गुस्सा, सड़क पर दौड़ा दी एक बस, यात्रियों में मचा कोहराम। हिमाचल प्रदेश की मंडी में जमीन के विवाद में भिड़े 2 पक्ष, जमकर चली लाठियां। दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बहुत बड़ा बयान। बोले, हमारी सरकार आएगी तो एनआरसी लागू किया जाएगा और सभी बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाएगा। बिहार में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल से मांगी गई 10 करोड़ की रंगदारी। पैसा नहीं देने पर फोन पर इकलौते डॉक्टर बेटे की हत्या की धमकी। बीजेपी सांसद की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। शिकायत में 2 मोबाइल नंबर से धमकी का जिक्र। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में लालू परिवार पर हमला। बोले, लालू यादव परिवार से ऊपर नहीं सोचते, कहा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। चुनाव से पहले जेडीयू ने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। वक्फ कानून पर आरजेडी की धमकी से गरमाई सियासत। आरजेडी नेता कारी सुहेब ने खगड़िया में तेजस्वी की मौजूदगी में कहा, सरकार बनने पे सारे बिल फाड़ देंगे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आरजेडी की एमएलसी कारी सुहेब का बयान शेयर कर साधा निशाना। कहा, यही जंगल राज के लक्षण है, ये ना सुप्रीम कोर्ट ना संसद का सम्मान करते हैं। तेज प्रताप यादव का छोटे भाई तेजस्वी के जननायक वाले पोस्टर पर तंज। कहा, तेजस्वी जननायक नहीं, पिता लालू यादव की बदौलत नेता हैं। बोले, हम लालटेन नहीं एलईडी लगाते हैं। मुस्लिमों के मुद्दे पर तेजस्वी का चिराग पर पलटवार। बोले, चिराग कुर्सी के लालच में टिके हुए हैं। तेजस्वी यादव की आज 4 चुनावी जनसभाएं। कटिहार, किशनगंज और अररिया में महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। हम नेता जीतन राम मांझी ने फिर दोहराया कि बिहार में 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी। पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में ऑब्जर्वर के साथ पार्टी नेताओं की मीटिंग में उम्मीदवारों के बारे में लिया गया फीडबैक। खगड़िया में तेजस्वी यादव की जनसभा के बाद हेलीपैड पर अफरा तफरी मच गई। हेलीकॉप्टर उड़ते ही लोगों पर हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़कर हेलीपैड तक पहुंची भीड़। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे की दहेज में वोटों की डिमांड पर बड़ा विवाद। बीजेपी जेडीयू ने बताया बिहार की महिलाओं का अपमान, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। अमित शाह के बयान पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का पलटवार। बोले, जनता तय कर चुकी है कि किसका खेल खत्म होगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की। कहा, पहले सिर्फ किताबी पढ़ाई होती थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के होने वाली प्रैक्टिकल जानकारी बच्चों में विकास में मददगार साबित होगी। नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो ने भारत की जमकर तारीफ की। मारिया ने भारत के महान लोकतंत्र को दूसरे देशों के लिए उदाहरण बताया। अलीगढ़ के 4 मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखने से इलाके में तनाव। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के भिंड में शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति तोड़ी गई। खजाने की खोज में मंदिर में ये तोड़फोड़। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। पंजाब के बठिंडा में प्रशासन के मना करने के बावजूद कई जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं आई सामने। पराली जलने की वजह से इलाके में धुआं नजर आया।
पंजाब के पटियाला में सरेआम पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं। खुलेआम पराली जलाने की घटनाएं होने से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर ने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि वो भारत को ना भड़काए, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का बुरी तरीके से हारना तय। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइल से भारी हमला किया। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी हमले में कई लोगों की मौत की खबर। अफगानिस्तान सेना के हमलों से बौखलाया पाकिस्तान ने कराची में अफगान शरणार्थियों के घर तोड़े। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान की पुलिस के हमले जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अल उदीद एयरबेस पर विमान का ईंधन भरते समय कतर के अमीर और प्रधानमंत्री से की मुलाकात। कतर के अमीर को दुनिया के महान नेताओं में एक बताया। साउथ कोरिया की यात्रा से पहले सोल में ट्रंप के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। नो ट्रंप की तख्तियों के साथ सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका में हैलोवीन पार्टी में ताबड़तोड़ गोलीबारी, अब तक 2 की मौत, 11 अन्य घायल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी तनाव के बीच तुर्की के इस्तांबुल में दूसरे दौर की शांति वार्ता शुरू। पिछले महीने बॉर्डर पर भारी हमलों के बाद दोनों देश बातचीत की मेज पर आए। पाकिस्तान सीएम विष्णुदेव साय ने दावा किया कि पिछले 2 साल में 450 से ज्यादा नक्सली मारे गए, जबकि 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। लखनऊ के हजरतगंज में कार से युवक का खून से लथपथ शव मिला। युवक ड्राइविंग सीट पर था, हाथ में पिस्टल थी। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की मौत। ओडिशा के गंजम का रहने वाला था छात्र। पुलिस ने शुरू की जांच। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ की BCCI ने निंदा की। सुरक्षा प्रोटोकॉल पर फिर से विचार करने और सुरक्षा को और कड़ा करने का वादा किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से इंदौर की बेटियों ने मांगी माफी, कहा हम भी सुरक्षित नहीं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा गैंगस्टर लखविंदर को अमेरिका से भारत लाया गया। आते ही हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को जोरदार झटका, कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार। राजस्थान के उदयपुर में बड़ा हादसा, डबोक क्षेत्र में डूबने से 4 बच्चों की मौत। सतारा में लेडी डॉक्टर सुसाइड मामला में निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बदने गिरफ्तार। PSI ने सतारा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। दूसरे आरोपी प्रशांत को, जिसे 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया, पहले ही हुआ था गिरफ्तार। लेडी डॉक्टर ने दोनों आरोपियों के नाम अपनी हथेली पर लिखे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में उपकप्तान श्रेयस अय्यर फील्डिंग करते समय बुरी तरह चोटिल हो गए। श्रेयस अय्यर कम से कम 3 हफ्ते तक रह सकते हैं बाहर। महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलेगी। एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन। हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सतीश शाह के निधन से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर। करीबी दोस्त भी सदमे में। अनुपम खेर, करण जौहर और फराह खान ने दुख जताया। परेश रावल ने बताया कि अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म दृश्यम 3 उन्हें ऑफर हुई थी, मगर उन्हें रोल अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा ने चौथे दिन 10 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। भारत में पिछले 4 दिनों में से मूवी 65 करोड़ 6 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। थामा के बाद रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड का ट्रेलर रिलीज हो गया। रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। हिट एंड रन केस मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस दिव्या सुरेश के खिलाफ केस हुआ दर्ज। पुलिस अभिनेत्री से पूछताछ कर रही है। आरोप है कि हादसे के बाद एक्ट्रेस भाग गई। एक्टर और नेता विजय करूर भगदड़ हादसे के शिकार बने। 41 परिवारों से 27 अक्टूबर को चेन्नई में मिलेंगे। विजय इस मुलाकात में पीड़ित परिवारों के साथ 5 से 6 घंटे तक बातचीत कर सकते हैं।